दोस्तों हम अपने लाइफ में इफ बट लेकिन अगर यदि इन सारे वर्ड का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। इन सारे वर्ड का अगर मतलब निकालें तो ये होता है कि आप एक ऐसे कंडीशंस के बारे में सोच रहे हैं कि अगर वो सही होता तो आपका आज का रिजल्ट भी कुछ और होता। ठीक इसी तरह से हमारा डेटाबेस भी काम करता है। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिखूं 1 और बगल में जनवरी लिखा हुआ आ जाए, ऐसे तो आएगा नहीं। तो इसके लिए हम किसी न किसी कंडीशंस को वहां पे यूज करते हैं और वो कंडीशन जब आपका ट्रू होता है तो आपका डिजायर्ड रिजल्ट वहां पे डिस्प्ले किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लॉजिकल फंक्शन सीरीज का इफ फंक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमकांत पांडे आपका स्वागत करता हूं एक्सेल यूनिवर्स में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इफ फंक्शन के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में कि इसके आउटपुट या इनपुट सिंटैक्स क्या होते हैं, इसको कैसे हम अपने एक्सेल में राइट डाउन कर सकते हैं और यह काम कैसे करता है। तो इन सब के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और मैं आपको लेकर चलता हूं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर और सीखेंगे इफ लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में सीखा था एक्सेल में लॉजिक लगाना, साथ ही एक्सेल के 4 लॉजिकल फंक्शन और एंड, एक्स और नॉट फंक्शन का यूज करना। अब आज का हमारा टॉपिक है इफ फंक्शन। तो यह इफ फंक्शन भी लॉजिकल टेस्ट के ऊपर काम करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा ट्रू और यहां पे फॉल्स, जो कि एक्सेल के लिए एक लॉजिकल टेक्स्ट है। इसे आप किसी भी फंक्शन या फॉर्मूले में डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको लॉजिकल फंक्शन के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। अब अगर आप किसी भी फंक्शन को यूज करने जा रहे हैं तो उससे पहले उस फंक्शन के आर्गुमेंट्स के बारे में जान लेना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर बात इफ फंक्शन की करें तो यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पैरामीटर इनपुट करने होते हैं। पहला लॉजिकल टेस्ट, दूसरा वैल्यू इफ ट्रू और तीसरा वैल्यू इफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट में जो इसका सबसे पहला आर्गुमेंट है, इस आर्गुमेंट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल आर्गुमेंट्स ही इनपुट करने हैं, जिसका रिजल्ट आपका ट्रू या फॉल्स हो सकता है। यदि आपने कोई लॉजिक इसमें इनपुट किया इसके लॉजिकल टेस्ट में और उसका रिजल्ट ट्रू होता है, तब आपको कौन सा आउटपुट रिजल्ट चाहिए वो इसके दूसरे आर्गुमेंट में लिखना है, वैल्यू इफ ट्रू में। अगर आपका लॉजिकल टेस्ट फॉल्स होता है, यानी आपने जो लॉजिकल टेस्ट में वैल्यू दिया है उसका रिजल्ट फॉल्स में आता है, तो आपको क्या आउटपुट चाहिए उसे वैल्यू इफ फॉल्स में लिखना है। और यही दोनों आर्गुमेंट आपको वैल्यू ट्रू या फॉल्स होने पे आउटपुट रिजल्ट में मिलेगा। बस यही इफ फंक्शन है। यदि लॉजिकल टेस्ट ट्रू हुआ तो वैल्यू इफ ट्रू में जो आइटम होगा, जो कंटेंट आपने डाला होगा वो आएगा। अदरवाइज लॉजिकल टेस्ट फॉल्स होने पे वैल्यू इफ फॉल्स में जो आइटम होगा, जो आप इनपुट करेंगे वो रिजल्ट में डिस्प्ले करेगा। अब इसे अपने डेटाबेस में कैसे अप्लाई करना है, कहां हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां मेरे पास एक डेटाबेस है। अब मुझे इनमें से उन एम्प्लॉइज के नेम को मार्क करना है जिनका टारगेट 700 या उससे ज्यादा है। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था नॉर्मल लॉजिक लगाना, तो उसी को यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू टारगेट और हम ये देखेंगे कि ये टारगेट वाला वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 700 है या नहीं। फिर इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स। लेकिन हमें यहाँ आउटपुट में चाहिए कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 700 ही लिखा हुआ हो और जिसका भी 700 से कम हो वहां पे ब्लैंक आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे इफ फंक्शन लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू इफ और इसके फंक्शन आर्गुमेंट में जाएंगे। उसके लिए शॉर्टकट कीज होता है कंट्रोल ए और यहाँ सबसे पहले देना है लॉजिकल टेस्ट। तो यहाँ इनपुट कर देंगे ये टारगेट वाला वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 700। हम चाहे तो इस सेल में लिखे गए ट्रू और फॉल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे इस लॉजिक को इनपुट कर रहे हैं। और नेक्स्ट आर्गुमेंट है वैल्यू इफ ट्रू। अगर यह टारगेट 700 से ज्यादा होता है, अगर इसका लॉजिकल टेस्ट ट्रू होता है, तो यहाँ आउटपुट में चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 700। और लास्ट आर्गुमेंट है वैल्यू इफ फॉल्स, यानी अगर ये लॉजिकल टेस्ट फॉल्स होता है, यानी ये टारगेट 700 से कम होता है, तो हमें क्या चाहिए,
तो हमें ब्लैंक चाहिए, तो यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क इनपुट कर देंगे और इसके बाद ओके, और फिर वैसे ही नीचे तक ड्रैग कर देंगे और जिसका भी टारगेट 700 से ज्यादा होगा उसके सामने ये लिखा हुआ आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जहां जहां ट्रू आया है उसके सामने आपको ग्रेटर देन 700 लिखा हुआ है, बाकी जहां पे फॉल्स है वहां पे ब्लैंक सेल है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, ये टारगेट ग्रेटर देन इक्वल टू 700, ये चेक कर रहे हैं, ये हमारा लॉजिक हो गया, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू में ग्रेटर देन इक्वल टू 700, इसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे अगर हम डायरेक्टली फंक्शन को लिख रहे हैं तब। इसके बाद कॉमा और यहाँ पे हम ब्लैंक के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा इनपुट कर देंगे, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और रिजल्ट हमें वही मिलेगा जो इसके पहले आपने देखा था। तो ये हमारा बेसिक तरीका है इफ फंक्शन को लगाने का। इसे बहुत ही आसानी से मैंने बताया है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और आप इसे अच्छे से यूज कर पाएंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे मैंने इस फंक्शन के लास्ट आर्गुमेंट वैल्यू इफ फॉल्स में डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया था, अगर मैं लास्ट आर्गुमेंट ना दूं तो यह बाय डिफॉल्ट लॉजिकल टेस्ट फॉल्स होने पर फॉल्स ही दिखाएगा। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, मैंने इस फंक्शन से लास्ट आर्गुमेंट को डिलीट कर दिया है और इसे ड्रैग किया है, तो जहां जहां इसको लॉजिकल टेस्ट फॉल्स मिला है वहां पे सिर्फ और सिर्फ फॉल्स ही दिखा रहा है। अब ये तो हमारा पहला एग्जांपल था जिसमें मैंने इनपुट और आउटपुट दोनों ही आर्गुमेंट्स इस फंक्शन में डायरेक्टली इनपुट किया था। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, जहां हमारा इनपुट और आउटपुट इन दोनों सेल में लिखा हुआ है कि अगर इनका टारगेट 700 या उससे ज्यादा होता है तब इनकी कैटेगरी इससे नीचे वाले सेल में जो लिखा गया है ये वाली दिखाए, अदरवाइज इनकी जो कैटेगरी पहले से डिफाइन की गई है वही रहे। तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू इफ और यहां पे लॉजिकल टेस्ट देना है, तो ये टारगेट इस सेल में लिखी गई वैल्यू से बड़ी या उसके बराबर है कि नहीं। तो यहाँ ये लॉजिकल ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू देने के बाद इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा अगर हमारा लॉजिकल टेस्ट ट्रू होता है तब हमें क्या दिखाना है, तो इस सेल में जो कैटेगरी लिखी गई है वो आ जाए, कॉमा अगर ये बात सही नहीं हुई, अगर इनका टारगेट इस सेल में लिखी गई वैल्यू से कम होती है तब इस सेल में इनकी जो कैटेगरी है यहां पे वही दिखा दे, मतलब एज इट इज ही छोड़ दे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर और फिर इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। लेकिन यहां कुछ गलती हो गई, यहां इनके टारगेट के हिसाब से इसका कैटेगरी प्लैटिनम होना चाहिए था, जबकि यह गोल्ड दिखा रहा है, क्योंकि हमने इस सेल को फ्रीज तो किया ही नहीं था। तो हम इस फंक्शन को एडिट करेंगे और इन दोनों सेल को फ्रीज कर देंगे, जिसे कि एक सेल में ही लिखा गया है इनके कंडीशंस और इनके कैटेगरी। इसके बाद इंटर करके और जब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो हमें सही रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम इस सेल के वैल्यू को बढ़ा दें या कम कर दें तो एक बार में इन सारे सेल में जो भी फंक्शन लगा हुआ है उन सारे का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये दोनों ही एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। बेसिकली इस फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है लॉजिकल टेस्ट। अगर आप इसे समझ गए ना तो फिर यह फंक्शन बहुत ही इजी हो जाता है यूज करना, क्योंकि अगर आपको लॉजिकल टेस्ट डालने आ गया तो आपको आउटपुट रिजल्ट में क्या चाहिए वो आपको पता है। आप वहां फंक्शन लगा सकते हैं, आप वहां डायरेक्टली कोई वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, वहां पे आप किसी एक्सेल में लिखे गए सेल के वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं, मतलब आप जैसे चाहे इसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल टेस्ट आपको डालना आना चाहिए। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हम लगाएंगे वी लुकअप फंक्शन। जैसे यहाँ दो सीट हैं, एक है सिल्वर कैटेगरी वाले एम्प्लॉय का और दूसरा है गोल्ड और प्लैटिनम का। यहाँ इन सब का एम्प्लॉय कोड है जो कि यहाँ पे इस मेन सीट में नहीं दिया गया है। अब हमें इनकी एम्प्लॉय कोड लेकर आनी है, तो अभी हम इसे वी लुकअप लगाकर तो ला सकते हैं, लेकिन जब दो अलग अलग सीट से लाना हो तो हमें दो बार वी लुकअप भी लगाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि ये इफ फंक्शन में वी लुकअप का क्या काम, तो बस देखते जाइए ये कैसे काम करता है। सबसे पहला स्टेप मैंने बोला था वी लुकअप लगाकर इनकी एम्प्लॉयज कोड लाएंगे, तो वी लुकअप लगा लेते हैं भाई। तो इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में ये नेम हो जाएगा, नेम हमारा दोनों टेबल में कॉमन है, कॉमा टेबल एड में हमारा ये पहले सिल्वर वाले सीट से हम वी लुकअप लगा लेते हैं, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉय कोड नंबर 4 कॉलम पे है और एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें, तो कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। फिर इसी तरह हम दूसरे सीट से भी वी लुकअप लगाकर गोल्ड और प्लैटिनम वाले एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड ले लेंगे। अब
यहाँ इन दोनों सीट से एम्प्लॉय का आईडी लुकअप होकर आ गया है इन दोनों सेल में। अब हम लगाएंगे यहाँ पे इफ फंक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब हमें देना है यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में हमारा हो जाएगा कि इन एम्प्लॉय की कैटेगरी इक्वल टू सिल्वर है कि नहीं, इसको चेक करो। अगर ये सिल्वर है तो इसके दूसरे आर्गुमेंट वैल्यू इफ ट्रू में इस वाले सेल में जो वैल्यू हो वो आ जाए, कॉमा अगर सिल्वर नहीं हो, अगर गोल्ड या प्लेटिनम या कुछ और हो, तब इस सेल में लिखी गई वैल्यू को शो करो। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और फिर इसे नीचे तक ड्रैग करें तो इनके कैटेगरी के हिसाब से इनके एम्प्लॉय कोड आ जाएंगे। तो आपने समझ लिया कि कैसे हम VLOOKUP को इसमें यूज करेंगे। लेकिन हमने यहाँ दो एक्स्ट्रा कॉलम को इंगेज कर रखा है, तो इस पहले वाले फंक्शन को एडिट करेंगे और इसे कॉपी करके इफ फंक्शन में जहां हमने G4 सेल को सिलेक्ट किया हुआ है वहां इस VLOOKUP फंक्शन को पेस्ट कर देंगे, और इसी तरह दूसरे वाले को वैल्यू इफ फॉल्स में जहां H4 सेल एड्रेस को यूज किया गया है, और इन दोनों एक्स्ट्रा कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, इनकी जरूरत नहीं है। और फिर इस फंक्शन को हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे जहां तक हमारा डेटा है। तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से एकदम इजी वे में इफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। आई होप आप इस इफ फंक्शन के बेसिक फंडामेंटल्स को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा ये नेस्टेड इफ क्या होता है एंड और फंक्शन को इस इफ फंक्शन के साथ कैसे यूज किया जा सकता है। तब तक के लिए आप इस फंक्शन को प्रैक्टिस करिए और भी ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाएं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।